नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वह है रोज़े के फ़वाइद। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़े के रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहुत से फ़वाइद का हामिल है। तो सबसे पहले हम रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद की बात करेंगे, रूहानी फ़वाइद की। तो रोज़ा अल्लाह के करीब होने और तक़वा में इज़ाफ़े का बायस बनता है। रोज़े से इंसान के अंदर परहेज़गारी में इज़ाफ़ा होता है। रोज़ा सब्र, शुक्र और ख़ुद पर काबू पाने की आदत पैदा करता है। और इसके अलावा रोज़ा दुआ और इबादत में दिल लगाने और गुनाहों की मुआफ़ी का मौका फ़राहम करता है। ये तो चंद एक रूहानी इसके फ़वाइद हैं। अब हम आते हैं इसके जिस्मानी फ़वाइद की तरफ। तो रोज़ा जिस्मानी लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो रोज़ा हाज़मे के निज़ाम को आराम मिलता है और जिस्म से ज़हरीले मादे ख़ारिज होते हैं। वज़न कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि जिस्म ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है जो शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। इसके साथ साथ रोज़ा खून के दबाव और कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी मुतवाज़न रखता है। अब आते हैं इसके ज़हनी फ़वाइद की तरफ। तो रोज़े से ज़हनी सुकून और फोकस में इज़ाफ़ा होता है क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों से ध्यान हट जाता है। रोज़ा गुस्से और मनफी ख़यालात पर काबू पाने में मदद फ़राहम करता है। रोज़ा ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और बेचैनी में कमी लाता है। इसी तरह जैसे इसके जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी फ़वाइद हैं, तो इसके साथ साथ रोज़े के समाजी फ़वाइद भी हैं। तो रोज़ा भूखों और ज़रूरतमंदों का एहसास पैदा करता है और दूसरों की मदद करने से इंसान के दिल के अंदर लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। लोगों की मदद करने की तरग़ीब पैदा होती है। इसी तरह ख़ानदानी और माशरती ताल्लुकात मज़बूत होते हैं क्योंकि सब मिलकर सहरी और इफ्तारी करते हैं। इसके अलावा रोज़ा मसावात और भाईचारे का भी जज्बा बढ़ाता है। तो रोज़ा इसीलिए एक मुकम्मल, कामिल, रूहानी, जिस्मानी और हर लिहाज से इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह रोज़े के उखरवी फ़वाइद भी हैं और दुनियावी फ़वाइद भी हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रोज़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं ताकि हम इसके जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हों और इसके साथ साथ हमारी आखिरत भी बेहतर हो।